हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों का लगातार डाउट हो रहा था कि भैया चॉइस फिलिंग के बाद अब क्या करेंगे। अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। लगातार स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, हॉस्टल कैसे लेंगे, मेस कैसे ज्वाइन करेंगे, कितने पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, साथ साथ राउंड 1 का रिजल्ट कब आएगा, राउंड 2 का कब से आएगा, जो बच्चे मॉकअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग कब से होगा। हर चीज आज के यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का यह वीडियो। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहेगा। जब आप कॉलेज भी जाओगे तो आपके लिए कॉलेज पे भी वीडियो आएगा, यानी किस तरीके से सेमेस्टर वाइज आप लोग पेपर निकाल सकते हो, कैसे आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों के लिए इस चैनल पे हर प्रकार का अपडेट्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख लो, मैं यहाँ पे देख लेता हूं आपका शेड्यूल कि क्या रहने वाला है आपका शेड्यूल। सबसे पहले देखो 31 तारीख तक आप लोगों का 26 से लेकर चॉइस फिलिंग चला। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, लास्ट तक बच्चे सभी लोग ज्वाइन किए। हम लोग जो है बहुत ज्यादा की संख्या में हम लोग सभी बच्चे का चॉइस फिलिंग किए, और जो भी बच्चे हम लोग के पेड काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन हुए सभी लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 तारीख को सबसे पहले आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, यानी 5 तारीख को, ठीक है। और 5 से लेकर 7 तक आप लोग इसे डाउनलोड करके 6 और 7 को 2 दिन जो आपके लिए टाइम है वो यहां से आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं। राउंड 1 में 2 बार आएगा, एक बार 5 तारीख को और एक बार जो है आपका 12 तारीख को आएगा। समझ में आया। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मात्र 2 दिन के टाइम है। अगर 2 दिन के बाद आप जाओगे फिर आपका काम नहीं होगा, और नहीं काम होगा तो फिर आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे, चॉइस फिलिंग भी आप लोगों का दिक्कत हो जाएगा, यानी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ये सब डेट को देखना, ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आपका 12 तारीख को यहाँ पे आ रहा है सेकंड। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो कुछ देर के बाद मैं आपके लिए बता रहा हूं। एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए छूटेगा नहीं, और कैसे कब आपको बनवाना है वो हर चीज मैं आपको बता दूंगा। तो समझ गए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का दूसरा जो रहेगा वो 13 और 14 को, यानी कि 15 अगस्त से पहले आप सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार इंजीनियरिंग या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में आपका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे जेईई मेंस के एग्जाम्स दिए हैं, यूजीसी के थ्रू एडमिशन लिए हैं, सभी लोगों का क्लास भी स्टार्ट है, ठीक है। यानी ओरिएंटेशन वगैरह सब लोगों का हो रहा है, सब लोग क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोगों का लेट थोड़ा सा जरूर है, लेकिन आप लोगों का भी सभी बच्चे का हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ये सब चीज आप लोग समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा, यानी जो कॉलेज आपको अलाउट होगा वो अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना होगा। जब 5 तारीख को, ये कब होगा, ये 5 अगस्त को होगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आने के बाद। समझ में आया। ये हो गया। दूसरा चीज आपका रैंक कार्ड, यानी आप बीसीईसी का एग्जाम्स दिए हैं, एडमिट कार्ड आपके पास होगा, वो भी लेकर जाना है। उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड है, यानी रैंक आपका यूआर में रैंक का है, और आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जो भी आपका कैटेगरी है, एससी एसटी है, उस पे रैंक है, वो आपके पास रैंक कार्ड होना चाहिए। जो बच्चे जेईई मेंस के हैं तो जेईई मेंस का तो इन लोगों का नहीं ही लगेगा। उसके बाद देखो हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट बी के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए। यानी ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट लीजिए यहाँ पे कि कौन सा आप लोगों का जो है वो कॉलेज मिलेगा, उसके बाद आप लोग, ठीक है। ये देखिए वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से, आप लोगों को बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप लोग जो बच्चे हम लोगों से ज्वाइन किए थे सभी बच्चों को मैं भेज दिया हूं, उसको पेपर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद 10th 12th के आपके पास मार्कशीट होना चाहिए जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए, ये चीज। उसके बाद सीएलसी सर्टिफिकेट, टीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आय जाति निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये जो होना चाहिए ये 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2026, ठीक है, 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो समाप्त होता है 31 मार्च के, उसके बाद का बना होना चाहिए। तो ये सब चीज आप लोग जो है वो बनवा लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट में बताता हूं कि मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये जो है जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो, ठीक है, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज का नाम दिया हुआ होना चाहिए, ये सब जो है वो कोर्ट से बनता है। एंटी रैगिंग मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज मिलेगा वहां भी आप लोगों को बन जाएगा, ज्यादा पैसा लगेगा नहीं, 400-500 रुपए लगेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, ये सब चीज तो आपके पास होना ही चाहिए। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, इसके अलावा नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक रख लेना है। तो ये सब चीज आप लोग समझ गए ना डॉक्यूमेंट्स का। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से, अब आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर आने के बाद किस तरीके से कॉलेज जाना है। सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे यहां से बातों को, यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि पहला जो आएगा वो 5 अगस्त को आएगा। 5 अगस्त को आने के बाद 6 तारीख और 7 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। यानी कि ऑप्शन आएगा 5 तारीख को आएगा, जो बच्चे का यदि कॉलेज मिल जाएगा सही है, जो बच्चों को नहीं मिलेगा वो सेकंड राउंड तक वेट करना है। 5 तारीख को जिन बच्चों को आएगा ऑप्शन 2 आएगा, एक फ्रीज का, एक फ्लॉट का ऑप्शन आएगा, यानी कि अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। फ्रीज कहने का मतलब यदि आपको कॉलेज लेना है, डायरेक्ट आपको एडमिशन ले लेना है, अब सेकंड राउंड के लिए आप लोगों को नहीं जाना है और ना ही आपको मॉपअप में जाना है, ठीक है। तो आपको जो है वो 5 तारीख को फ्रीज का ऑप्शन करके ऑनलाइन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 6 और 7 तारीख को चले जाना है। जो बच्चों को अपग्रेड करना है यानी कि फ्लॉट करना है, फ्लॉट का ऑप्शन आएगा, फ्लॉट करना है यानी कि विथड्रॉ करना है, अपग्रेड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको ये ऑनलाइन तो करना ही पड़ेगा, आपको ऑनलाइन तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ आपको कॉलेज भी जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको जो है वो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाते हो 6 और 7 को तो आपका क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में हो सके वही कॉलेज मिल जाए। जो आपको अपग्रेड होना चाहिए था, जो आपको जो है वो अपग्रेड होना चाहिए था, वो आपका अपग्रेड नहीं हुआ, हो सके वही मिल जाए या फिर कुछ भी नहीं मिल पाए, ये चीज होगा। तो जाना जरूर, और 6 और 7 को सभी बच्चे को जाना पड़ेगा, जिसको कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे चॉइस फिलिंग किए होंगे, जैसे भी किए हैं, हम लोग भी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कुछ बच्चे खुद भी किए हैं, कुछ बच्चे दूसरे से भी करवाए हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो कॉलेजेस को आप लोगों को देखना है जहां भी अलाउट हो जाएगा। मान लिया जाए यही कॉलेज अलाउट हो गया, ये कॉलेज अलाउट हो गया, ठीक है। फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज अलाउट हो गया। ऊपर से नीचे पहले राउंड में जाता है, ये कॉलेज अलाउट हो गया। अब इसके नीचे में जो भी कॉलेजेस दिए हैं इससे मतलब नहीं है। अब ऊपर में जो कॉलेजेस है, क्या है, इसके ऊपर में जो कॉलेजेस है वो कॉलेज आपको मिलेगा सेकंड राउंड में ऊपर वाला कॉलेज, फर्स्ट राउंड में नीचे वाला कॉलेज। समझ में आया। जो कॉलेज मिल जाएगा उसके नीचे वाले से कोई काम नहीं है। चॉइस फिलिंग एडिट तो होगा नहीं, बिहार वाला ये है। अदर स्टेट का, झारखंड का, यूपी टेक का चॉइस फिलिंग हर राउंड में चेंज भी होता है, तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेना। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था चॉइस फिलिंग करवा लो। तो जो भी किए हैं अब आप लोग चिंता मत कीजिए, डायरेक्ट जो है वो 5 तारीख को वेट करना है। दूसरा जो आएगा वो कितने तारीख को आएगा, 12 अगस्त को आएगा, ठीक है। 12 अगस्त को आने के बाद आपको 13 तारीख और 14 तारीख को आपको एडमिशन ले लेना है। क्या करना है, एडमिशन जाकर ले ही लेना है, नहीं लोगे तो फंस जाओगे। आ गया समझ में ये बात को। यानी कि आपका क्लास स्टार्ट है, जब एडमिशन लोगे क्लास आप लोगों को स्टार्ट मतलब है ही, डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर लेना है क्लासरूम में जाकर सोच समझ के, ठीक है। और जब आप जाओगे 5 और 6 तारीख को, आपको हॉस्टल मेस के बारे में भी पता चल जाना है, यानी कि पता होना चाहिए, वहां पे पूछ भी लेना है, ठीक है। जो भी होंगे प्रिंसिपल से भी मिल सकते हो जाकर, फैकल्टी मेंबर जो भी होंगे उनसे नहीं जानते हुए भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट से अच्छे से बात करना है। ये नहीं समझना है जो वहां पे सीनियर होंगे सीनियर से भी बात कर सकते हो। तो सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा, टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। और भी कोई अपडेट्स आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए बताते रहूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉलेज में भी आपको अपडेट्स मिलते रहेगा। जय हिंद।